सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते। हरे कृष्ण। ये हम 27वां श्लोक करेंगे आज चौथे अध्याय का। और इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस कौन कौन से हैं इन 5 श्लोकों में। और ये अब इस तीसरे श्लोक में, जो 5 में से तीसरा है, जो 27वां श्लोक है, इसमें अब भगवान कृष्ण आगे और बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यज्ञ करते हैं, लेकिन किस तरह का यज्ञ करते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, अर्थात सर्वाणि सारी इंद्रियों के कर्म को, इंद्रिय कर्माणि कर्म को, प्राण कर्माणि चापरे, और प्राणों के कर्म को। हमारे शरीर के अंदर जो 5 प्रकार की वायु होती हैं, मेन 5 प्रकार की होती हैं, और 5 प्राइमरी होती हैं, 5 सेकेंडरी होती हैं। टोटल 10 प्रकार की वायु होती हैं। लाइफ ईयर्स कहते हैं उसको, जो शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों के कर्म को और अपने प्राणों के कर्म को क्या करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयमी होके, अर्थात अपने माइंड को कंट्रोल में करके, योगाग्नौ, योग की अग्नि में उसकी आहुति दे देते हैं, अपनी इंद्रियों के कर्म की और प्राणों के कर्म की। जुह्वति ज्ञानदीपते, जुह्वति का अर्थ है आहुति दे देते हैं। ज्ञानदीपते, क्यों? उनका उद्देश्य होता है कि इससे हम सेल्फ रियलाइज होंगे, आत्म अनुभूति होगी। ये श्लोक का एक जनरल मीनिंग है। अल्टीमेटली भगवान एक्चुअली कह क्या रहे हैं? भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल का जो योगा है वो नॉनसेंस है। ये बस भगवान बताना चाह रहे हैं। क्योंकि योगा करने के लिए बहुत माइंड कंट्रोल चाहिए होता है। कृते ध्यातो विष्णु, ये सतयुग का प्रोसेस है योगा। इसलिए हम योग नहीं कर सकते कलयुग में। वो जो कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट है। योग मतलब, योग में क्या आता है? योग में एक्चुअली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग भी कहते हैं ना इसको, जो कि शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। तो पतंजलि ऋषि ने हमें ये योग पद्धति दी, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 प्रोसेसेस आते हैं। ये हमारा प्रोसेस नहीं है। अब पतंजलि ऋषि ने दी। पतंजलि ऋषि कौन थे? पतंजलि ऋषि एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन भगवान के ऑर्डर से ही वो इस तरह से गलत प्रचार कर रहे थे। एक्चुअली वैसे तो ये कृते ध्यात विष्णु, सतयुग का प्रोसेस ही है ध्यान योग, गलत नहीं है अष्टांग योग। अष्टांग योग अपने आप में ठीक है, ये तो वेदों में ही है अष्टांग योग तो। और ध्यान योग करते थे सतयुग में, उससे सिद्धि प्राप्त करते थे जो वहाँ के जो परमहंस लोग होते थे, साधक परमहंस लोग जो होते थे। मतलब सतयुग में कुछ सिद्ध परमहंस होते थे, कुछ साधक परमहंस होते थे। जो सिद्ध परमहंस होते थे वो तो सिद्धि थे, वो तो सीधे भक्ति योग ही करते थे। लेकिन जो साधक परमहंस होते थे वो ध्यान योग के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करते थे। तो अब ये जो जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, जो पतंजलि ऋषि जो थे, पतंजलि ऋषि थे एक अच्छे शुद्ध भक्त थे, लेकिन जिस तरह से भगवान विष्णु ने शिव जी को ऑर्डर किया था कि आप गलत प्रचार करो जाकर मायावाद का, तो उसी तरह से कलयुग के शुरुआत में कई सारे ऋषियों को भगवान ने ऑर्डर किया। ये सभी असिस्ट कर रहे थे गलत फिलॉसफीज़ का प्रचार करने में, पतंजलि, गौतम, कनाद, ये सभी। तो अब पतंजलि ऋषि भी इस तरह से प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि ये अष्टांग योग पद्धति फॉलो करो, और फिर जब समाधि लग जाएगी, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो पता चल जाएगा कि मैं और परमात्मा, मैं और भगवान एक ही है। ये बताना उद्देश्य था उनका, भ्रमित करना, कंफ्यूज करना था। तो ये अल्टीमेटली मायावाद का प्रचार कर रहे थे इस फिलॉसफी के थ्रू, अष्टांग योग को यूज़ करके अपना मायावाद का प्रचार कर रहे थे। तो इसलिए पतंजलि ऋषि ने जो प्रोसेस दिया है हमारे अकॉर्डिंग गलत है। गलत है मीन्स कि पतंजलि ऋषि की फिलॉसफी गलत है ना, पॉइंट ये है। आजकल वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आजकल भी लोगों को करने कह रहे हैं, और इसी तरह से फिर ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली योगा की कोई ज़रूरत नहीं है। योगा, ये तो जो आजकल जो योगा चल रहा है वो तो हेल्थ और एक्सरसाइज के लिए है, अपनी हेल्थ सही रखने के लिए। लेकिन अगर कोई अपना बिल्कुल सही से लाइफ जिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो उस योगा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग क्योंकि जानवरों की तरह जीते हैं, इसलिए फिर थोड़ा बहुत योगा करना पड़ता है, रामदेव बाबा वाला। ये है बस पॉइंट। लेकिन वो हमारा प्रोसेस नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
वैसे तो योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य होता है सिद्धियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए योग करते हैं। एक्चुअली योग क्या है? योग जो है वो एक पद्धति है जिसको डिवोटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन डिवोटी भी यूज़ कर सकते हैं। जो डिवोटीज़ हैं वो यूज़ करते हैं कृतय ध्यात विष्णु। जो सतयुग में जो लोग थे, डिवोटीज़ जो थे, वो इस अष्टांग योग पद्धति को यूज़ करते थे भगवान में ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य होता था भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति का। और जो योगी होते हैं, ध्यान योगी, वो भी इस अष्टांग योग पद्धति को फॉलो करते हैं, वो इसके द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है। तो उनका कहने का अर्थ है कि इसके द्वारा फिर ज्ञान दीपते हो जाएगा, अर्थात कि हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे, योगियों का कहना। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये करने की जरूरत ही क्या है? वो क्या श्लोक है? 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि जो तेषाम सत्यम, जो सदैव मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनके हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ, अर्थात मैं खुद ही उनकी हेल्प करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं उनका अहम अज्ञान जमतम, उनका सारा अज्ञान नष्ट कर देता हूँ। नाश्यम में आत्मभावस्तु ज्ञान दीप, और मैं ही ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, मैं ही उनको सेल्फ रियलाइज बना के अपने भगवान, अपने धाम ले जाता हूँ। ये भगवान वहाँ बता रहे हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान अब इन यज्ञों की चर्चा कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अष्टांग योग है सेल्फ रियलाइज बनने के लिए, अल्टीमेटली टोटका ही है और कुछ नहीं है। ये फालतू के ड्रामे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, आपने एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि वैष्णव जो होता है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करता, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। लेकिन ये जो योगी होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, सारी इंद्रियों के कर्म को रोक कर हिमालय पर्वत में जाके बैठ जाते हैं। और प्राण कर्माणी चापरे, और जो प्राण भी जो अंदर जो चल रहे हैं, जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु हैं। अब इन 5 प्रकार की वायु को भी वो कंट्रोल में करते हैं, और फिर उसको भी कंट्रोल में करके क्या करते हैं? फिर मन शांत हो जाता है, क्योंकि ये ना वायु भाग रही हैं, ये प्राण वायु इत्यादि नहीं भाग रही, और इंद्रियों के कर्मों को भी रोक दिया, बिल्कुल खाली बैठ गए, और फिर मन कहते हैं शांत हो गया, और फिर मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये उनका वो होता है। अब ये क्या होता है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है एक्सेल करना। प्राण वायु से हम एक्सेल करते हैं, जो श्वास जो लेते हैं, गो आउटसाइड। और अपान नीचे जो गैस निकलती है उसको अपान कहते हैं, एक्सपेलिंग। व्यान क्या होता है? जो पूरे शरीर में व्यान वायु होती है, और पूरे शरीर में व्यान वायु रह के बाकी सभी जो प्राणाज हैं उन सबको कंट्रोल में करती है। और समान क्या है? समान कफ, वात, पित्त, इन सबको एडजस्ट करके रखती है समान वायु। और जिससे हमारे को जो हम खाते हैं वो फूड भी डाइजेस्ट रहे, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और उदान क्या है? उदान ऊपर को जाती है, उदान वायु। इस तरह से ये एक इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में जो। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो नॉन डिवोटी होता है, भोगी टाइप होता है, वो क्या होता है? वो होता है पराग आत्मा। और जो डिवोटी टाइप होता है, थोड़ा त्यागी टाइप, जो सेंस एंजॉयमेंट नहीं करता, वो होता है प्रत्यग आत्मा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह से जो योगी होते थे पहले, वो अपने आप को सेंस एंजॉयमेंट से बिल्कुल मुक्त कर लेते थे, और फिर धीरे धीरे अपनी वायु को कंट्रोल में करके, प्राण वायुओं को कंट्रोल में करके, शरीर के सारे क्रियाओं को रोककर, फिर अपने उसमें आत्मसंयम योगाग्नव, आत्मसंयम करके मन और इंद्रियों कंट्रोल में करके, फिर योगाग्नव, योग रूपी अग्नि में इसकी आहुति दे देते थे। ये उनका लक्ष्य होता था। इस तरह से श्रील प्रभुपाद ये काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो मन को कंट्रोल में करना नहीं है। हमारा प्रोसेस है कि मन को भगवान की प्रशंसा में, स्तुति गान में लगाना। मन को रोकने से कुछ नहीं होता। पतंजलि ऋषि कहते थे योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का अर्थ है कि अपने चित्त की वृत्तियाँ जो हैं उनको रोक दो, मतलब इंद्रियों और मन को स्टॉप कर दो, इच्छाओं को ख़त्म कर दो। लेकिन इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम जड़ थोड़े ना, हम तो चेतन है, हम में तो कॉन्शियसनेस है। सोल थोड़े ना कभी डिज़ायर्स करने से अपने आप को रोक सकती है। तो ये पतंजलि ऋषि का गलत वो था। तो इसलिए जो रोकते हैं, विश्वामित्र ने रोका। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं विश्वामित्र ने रोकने का प्रयास किया मन और इंद्रियों को, क्या हुआ? भगवान की सेवा में लगाया नहीं, और विश्वामित्र का इसलिए फॉल डाउन हो गया। 60,000 साल बाद भी फॉल डाउन हो गया। और शौबरी मुनि तो खूब तपस्या कर रहे हैं पानी के अंदर बैठ के, तब भी माइंड डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि मन खाली तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान में लगा नहीं हुआ। तो क्या होगा? फॉल डाउन नहीं तो होगा, और होगा क्या?
तो ये बस इस श्लोक का अर्थ है जो कि हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की